तो देखिए यहाँ पे हमने लास्ट जो क्लास है उसमें हमने कंप्लीट किया हुआ है जो टॉपिक है हमारा अ, कि लाइटनिंग क्या होती है। नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ा था। उसके बाद टाइप्स ऑफ नेचुरल फिनोमेना में हमने देखा था जो इस सिलेबस में हमारे है वो है लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक। ठीक है, उसके बाद हमने लाइटनिंग के बारे में पढ़ा कि लाइटनिंग कैसे होती है, कैसे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है, कैसे डिफरेंट जो लेयर्स होती हैं क्लाउड की वो ड्यू टू फ्रिक्शन चार्ज हो जाती हैं आफ्टर गेटिंग चार्ज व्हेन दे ट्राई टू डिस्चार्ज देमसेल्फ। तो वहाँ पे लाइटनिंग और उसके साथ कुछ साउंड भी प्रोड्यूस होता है। तो ये टॉपिक हमने वहाँ पे कंप्लीट किया था। ठीक है, तो अभी अभी जो हमने कंप्लीट किया है टॉपिक, तो अभी आप देखेंगे कि जो हमारे जो टॉपिक हैं उनमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है चार्ज से रिलेटेड है, सब कुछ जितने भी लाइटनिंग से रिलेटेड फिनोमेना है उसको आप डेली लाइफ में भी आप देख सकते हैं कि कैसे वो लाइटनिंग होती होगी। तो उसके लिए हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटी है जो कि हम परफॉर्म कर सकते हैं और उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो कॉन्टिन्यूसली हम पढ़ रहे हैं चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, हम यही टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो अब इसमें देखिए चार्जिंग बाई फ्रिक्शन में हमें क्या करना था। सपोज आपके पास एक बैलून है, ठीक है, ये है बैलून कोई आपके पास, ये इन्फ्लेटेड बैलून है, इसके अंदर यहाँ पे एयर आपने ब्लो किया हुआ है। ठीक है, अब इसके जो सरफेस है इसको रब करते हैं किसी कॉटन से। आप ड्राई हेयर में भी यूज कर सकते हैं, ड्राई हेयर या फिर कॉटन का यूज करके इसके सरफेस को आप क्या करेंगे, इसके सरफेस को आप एकदम से रब कर देंगे। ठीक है, इसके बाद एक दूसरा बैलून लेंगे आप इसी टाइप का। ठीक है, इसके सरफेस को भी या तो कॉटन या फिर ड्राई हेयर, इससे आप इसको रब कर देंगे। जब आप इसको रब करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे रब करने पे ये चार्ज हो जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। ठीक है, तो कैसे होता है ये, कैसे रब करने पे क्या होता है कि ये चार्ज हो जाता है, इसी के बारे में आपको बताना था कि क्यों चार्ज होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन दोनों बैलून के बीच कैसे रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन होगा, ये आंसर्स आप लोग बताएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। जब हम लोग किसी मैटर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर होता है हमारे पास इस टाइप का, ये न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे यहाँ पे कोई दूसरा मटेरियल होगा। अब मान लीजिए कि आपके पास एक दूसरा मटेरियल है, ये कोई किसी मटेरियल का इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अगर और अच्छे से दिखाएं तो आप देख सकते हैं ये इस टाइप का होगा। अगर ये कोई मटेरियल है तो इसको यहाँ पे हम लोग नेगेटिव चार्ज दिखा रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज सर्कल के अंदर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये बाहर नहीं निकल सकता है, ये बाउंडेड है, तो इसको सर्कल में दिखा रहे हैं। अब देखिए जितने भी यहाँ पे सर्कल के अंदर चार्ज है वो कभी भी बाहर नहीं आ सकते हैं, लेकिन जितने सर्कल से बाहर नेगेटिव दिख रहे हैं वो सभी बाहर आ सकते हैं। तो जब इसको रब करेंगे, सपोज इसको रब कर रहे हैं सिल्क से या फिर कॉटन से या फिर ड्राई हेयर जो भी हो आपके पास, उससे इसको रब करेंगे। जब रब करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए रब करने पे दो पॉसिबिलिटी है। ये जो कॉटन है इसका भी स्ट्रक्चर अगर आप बात करें तो इसके अंदर भी ऐसी चीजें होंगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस ये सभी एटम के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये देखिए ये है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, ये है प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, और ये कहाँ है, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसलिए ये बाहर नहीं आ सकता है। तो जब आप इन दोनों मटेरियल को आपस में रब करेंगे
दोनों थोड़े अलग अलग मटेरियल हैं, ठीक है, ये दोनों ही मटेरियल जो है वो अलग अलग हैं, ठीक है। जब इन दोनों को रब करेंगे, सपोज ये ए है ये बी है, तो क्या होगा, व्हेन ए इज रब विद बी, तो क्या होगा, व्हेन ए इज रब विद बी, तो दो पॉसिबिलिटी है, देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो पॉसिबिलिटीज क्या है, पॉसिबिलिटी ये है कि ए का इलेक्ट्रॉन बी पे जा सकता है, सिर्फ नेगेटिव चार्ज का ही ट्रांसफर होगा, और आपको पता है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, तो ए का इलेक्ट्रॉन या तो बी पे जा सकता है या बी का इलेक्ट्रॉन ए पे आ सकता है, यही दो पॉसिबिलिटी है। तो सपोज ए का इलेक्ट्रॉन केस फर्स्ट में, केस फर्स्ट है ये, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड या फिर आप लिख सकते हैं केस फर्स्ट में, डायरेक्ट कर देते हैं। केस फर्स्ट में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ए टू बी चला गया सपोज, तो इलेक्ट्रॉन ए टू बी चला गया, तो यहाँ से ए से बी में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया, तो सपोज एक इलेक्ट्रॉन चला आया, तो वन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सेस हो गया, ठीक है। एक्सेस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे दिखा रहे हैं हम लोग अलग से, कहीं पे यहाँ दिखा रहे हैं, तो अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हो गई, तो अब देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव ये न्यूट्रल हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हुआ, ये नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा बच गया, तो बी जो सिस्टम है, ये बी जो मटेरियल है, इसको बोलेंगे अब ये नेगेटिव चार्ज हो गया है। कैसा चार्ज हुआ, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। और ए पे देखिए, ए पे देखेंगे तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये न्यूट्रल ये न्यूट्रल ये न्यूट्रल, ये प्लस एक्स्ट्रा बच रहा है, तो इसको बोलेंगे हम पॉजिटिव चार्ज। तो अब देखिए क्या होता है कि जिस सिस्टम से नेगेटिव चार्ज निकल जाता है वो सिस्टम हो जाता है पॉजिटिव चार्ज, और जिस सिस्टम पे चला जाता है वो हो जाता है नेगेटिव चार्ज। देखिए इनिशियली सारे मटेरियल्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, मतलब कि उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, मीन्स उस पर माइनस और प्लस मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में होते हैं। बट जब इन दोनों को आपस में रब करते हैं तो किसी एक मटेरियल से नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो जाता है दूसरे मटेरियल पे, तो जिस मटेरियल से नेगेटिव चार्ज बाहर निकलता है वो हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज, और जिस मटेरियल पे ये नेगेटिव चार्ज चला जाता है वो हो जाता है नेगेटिव चार्ज। तो ये कैसे होता है, जब दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करते हैं तो क्या होता है, किसी एक मटेरियल का जो नेगेटिव चार्ज है वो निकल के दूसरे मटेरियल में ट्रांसफर हो जाता है, और इस तरीके से ये दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ चार्ज होते हैं, बट दोनों का जो चार्ज का नेचर होता है वो होता है डिफरेंट। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, कैसे ये दोनों चार्ज हो रहे हैं और कैसे हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट से समझ रहे हैं। एक्चुअल में ये जो नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो रहा है ये क्या ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ चला आ रहा है, या फिर पॉसिबिलिटी ये भी है कि B2A है, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते कि ये किस पे से किस पे जाएगा। जब किसी पर्टिकुलर मटेरियल की बात करेंगे तो वहाँ पे उनको पता होगा कि किस सिस्टम में इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली बाउंडेड है और किस में लूजली बाउंडेड है। इफ इलेक्ट्रॉन इज स्ट्रांगली बाउंडेड तो वो सिस्टम को छोड़ के नहीं जाएगा, सामने वाला जो सिस्टम है या जो भी मटेरियल है उसके अंदर जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे वाले मटेरियल में आ जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा कि इन दोनों सिस्टम में से किस में इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली बाउंड है। अगर इन दोनों की बात करें, ए एंड बी की बात करें हम, तो ए में इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड था, बी में स्ट्रांगली बाउंड था, इसीलिए जब इन दोनों को रब किया गया तो ए का इलेक्ट्रॉन निकल के बी में चला गया। ठीक है, कई बार पॉसिबिलिटी क्या होती है, कई बार होती है पॉसिबिलिटी ये कि दोनों के इलेक्ट्रॉन बहुत ही स्ट्रांगली बाउंड हो, तो जब आप रब करेंगे दोनों को तो कोई भी इजीली चार्ज नहीं होगा। इसीलिए आपको बोला जाता है जैसे ए कोई ग्लास रॉड है तो उसको सिल्क से रब करना है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि हम लोग एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि कौन से मटेरियल से रब करने पे वो इजीली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखना होगा। अगर आप मान लीजिए ये कोई आपके पास कोई ग्लास रॉड है और उसको इस बोर्ड पे रब करेंगे तो वो जल्दी चार्ज नहीं होगा, क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रॉन बहुत ही स्ट्रांगली बाउंडेड है उस केस में। तो फिर बहुत ही ज़्यादा आप रब करेंगे तो बहुत ही
स्लाइड चार्ज आ सकते हैं बट वो बहुत ही लेस इफेक्टिव होगा और आप उसको ज़्यादा उसके बारे में स्टडी भी नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा उसकी कैरेक्टरिस्टिक को समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जब ए और बी को आपस में रख किया गया तो इलेक्ट्रॉन ए से ट्रांसफर होकर बी में चला गया, ठीक है, और बी क्या हो गया, बी हो गया नेगेटिव चार्ज। दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता, सपोज बी नेगेटिव चार्ज नहीं होकर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इट मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज होता है तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आया होगा, ये आ गया इधर ट्रांसफर होके। तो अब देखिए यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो अब देखिए ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये न्यूट्रल ये न्यूट्रल ये न्यूट्रल ये न्यूट्रल। अच्छा यहाँ पे बिगिनिंग में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया था ना, देखिए ये इलेक्ट्रिकली बिगिनिंग में न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल न्यूट्रल ये न्यूट्रल है। अभी क्या हुआ, अभी यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ चला आया, तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। देखिए फिर से एक बार ध्यान समझते हैं। देखिए इनिशियली दोनों ही इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक। अब क्या होगा, इन दोनों को रब करेंगे। सपोज हमको मिलता है कि बी पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो बी पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब यहाँ का कोई भी एक हो सकता है, हमको नहीं पता कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा और ये यहाँ पे रहेगा ऐसे। तो अब देखिए इसमें ये न्यूट्रल हो गया, ये प्लस माइनस न्यूट्रल, ये प्लस बचा, यहाँ पे प्लस माइनस ये न्यूट्रल ये माइनस बचा, तो ये हुआ आपका पॉजिटिव चार्ज और ये हुआ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज हो गया। तो हमें देखना होगा जो सिस्टम पॉजिटिवली चार्ज होता है एक्चुअल में वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है और इस पे चला आता है, तो ए हो गया नेगेटिव चार्ज, बी हो गया पॉजिटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का मतलब है माइनस जो नेगेटिव चार्ज है उसी का ट्रांसफर होना, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई कैसे कोई ऑब्जेक्ट चार्ज होता है। सिर्फ पॉसिबिलिटी है नेगेटिव चार्ज के ही ट्रांसफर होने की, क्योंकि अब रीजन सुन लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट जो होते हैं आउटर सेल्स में डिफरेंट सेल्स में होते हैं और न्यूक्लियस होता है एकदम अंदर सेंटर के अंदर, तो रब करने पे वो न्यूक्लियस से प्रोटॉन बाहर नहीं आ सकता है, बट इलेक्ट्रॉन जो है चूँकि आउटर है बाहर साइड में है वो इजीली ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो इसीलिए ये जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने की वजह से ही होती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, कैसे ये चार्ज हो रहा है, कैसे इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए। अब देखिए जरूरी है कि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, और भी हो सकते हैं, यहाँ पे हो सकता है ये वाला भी आ जाए। तो अब देखिए ये और पॉजिटिव चार्ज हुआ, और रब करेंगे तो ये भी आ सकता है। अब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते हैं, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बहुत ज़्यादा ट्रांसफर होने के चांसेस हैं। अब जितना ज़्यादा आप रब करते रहेंगे उतना ज़्यादा यहाँ पे ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है, तो उतना ही ज़्यादा चार्ज होता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि आप जो है थोड़ा टाइम लगाइए, थोड़ा सिस्टम जो भी जिस ऑब्जेक्ट को चार्ज कर रहे हैं उसको थोड़ा टाइम तक रब करते रहिए। तुरंत आप सोचेंगे कि चार्ज हो जाए तो नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है। और 1-2 इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफ़र हुआ तो वो ऑब्जेक्ट उतना चार्ज दिखता नहीं है, थोड़ा सा और टाइम लगाना होता है, उसको रब करते रहना होता है, तो थोड़ा टाइम लगने के बाद वो चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो ये है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कैसे इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो आइए चलिए देखते हैं और डिटेल में, थोड़ा सा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन को और डिटेल में समझते हैं, देखते हैं क्या है।
ओके, सो लेट्स स्टार्ट मेथड्स ऑफ चार्जिंग स्टूडेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार आपको प्रॉब्लम कंफ्यूजन होती है इसमें, बट आपको जो मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ना है इस चैप्टर में वो मेनली है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। बट यहाँ पे हम लोग कुछ और भी मेथड्स के बारे में आपको बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे मेथड्स ऑफ चार्जिंग में फर्स्ट जो है, इसमें अगर हम बात करें फर्स्ट मेथड की, तो ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन एक मेथड है। सेकेंड जो मेथड है हमारा, सेकेंड मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और थर्ड जो है, थर्ड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड्स हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये 3 मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से आप क्या करते हैं, इनकी हेल्प से आप चार्ज कर सकते हैं किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट को। बट आपको इस चैप्टर में जो पढ़ना है डिटेल में वो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये वाला पार्ट है, इसको हमें पहले पढ़ना है, उसके बाद इन चीज़ों के बारे में भी थोड़ा सा देख लेंगे। बट आपके सिलेबस में मेन ये है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसको चार्जिंग बाय रबिंग भी बोल सकते हैं आप इन सिंपल लैंग्वेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो हमारा फर्स्ट है इसमें चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और ये आप देख रहे हैं ये है क्लॉथ। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस ऑब्जेक्ट को इसके साथ ऐसे रब करेंगे। एक्टिविटी भी आपको दिखाया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। अभी इसको ऐसे ऐसे रब करेंगे इसके साथ, देखिए ऐसे रब करते चले जाएंगे। ठीक है, इसको अच्छे से रब करेंगे, ठीक है ऐसे। और रब करने के बाद जब इसको किसी मटेरियल के पास ले जाते हैं तो ये क्या करता है, ये पेपर के छोटे छोटे पीसेज और चीज़ों के साथ को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो एक्टिविटी है, एक्टिविटी पे हम आएंगे जब, तो आपको एक्टिविटी करके दिखाएंगे। ठीक है, अभी आपको इसके बारे में पहले बता रहे हैं। तो ये देखिए चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है। इसके लिए आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, कॉम्ब यूज़ करते हैं। ये जो कॉम्ब है प्लास्टिक कॉम्ब, उसका यूज़ करते हैं ड्राई हेयर में। ठीक है, यहाँ पे दूसरा मटेरियल देख सकते हैं, ये कॉम्ब है, ये प्लास्टिक कॉम्ब। इसको आप चार्ज कर सकते हैं। कैसे चार्ज कर सकते हैं, या तो इसको किसी पॉलीथीन से रब करें या फिर अपने हेयर में इसको लगातार ऐसे ऐसे रब करेंगे। ठीक है, और रब करने के बाद आप देखेंगे कि ये जो कॉम्ब है ये थोड़ी देर बाद चार्ज हो जाता है और ये छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर्स को या बहुत ही लाइट पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है। हेयर को भी अट्रैक्ट करता है। अगर 2-4 बाल यहाँ पे रखें आप, तो इस कॉम्ब को उसके पास रखेंगे तो ये अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा। तो ये एक्टिविटी हमने कब किया था, लास्ट टाइम आपने किया था जब हमने पढ़ा था ग्रेविटेशन, सॉरी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो वहाँ भी ये वाली एक्टिविटी किया हुआ है। ठीक है, तो इसको अभी रिपीट नहीं कर रहे हैं। जब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस पढ़ा था उसकी एग्जाम्पल हमने ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस और मैग्नेटिक पढ़ा था, तो वहाँ पे भी पढ़ा था। यहाँ पे हमारा एम है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन समझना। तो फ्रिक्शन का मतलब ये होता है कि जब ये कोई ऑब्जेक्ट है इसको किसी दूसरे के ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में ले आके रब करें, तो इस मेथड को बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। यहाँ पे फ्रिक्शन होता है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच। अब जैसे यहाँ पे देखिए अपने हाथ से कर रहे हैं, बट अब क्या है कि आप इस बोर्ड पे भी इसको रब कर सकते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, बट यहाँ पे चार्ज नहीं होगा। होता क्या है, जो भी मटेरियल है जैसे प्लास्टिक है, तो ये कुछ मटेरियल के साथ इसको रब करने पे जल्दी से चार्ज हो जाता है। अब जैसे वुड से इसको रब करेंगे तो ये चार्ज तो होगा लेकिन बहुत ही कम होगा,
और उतना ज़्यादा नहीं होगा तो इफेक्ट नहीं दिखेगा आपको। तो हमें ढूंढना होता है कि कौन सा मटेरियल किस मटेरियल के साथ रब करने से जल्दी से चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये है कॉम्ब, और ये कॉम्ब अगर आप अपने हेयर में ऐसे से लगातार इसको रब करते रहें थोड़ी देर तक तो आपका बाल भी सही हो जाएगा और आप इसको जो है इसको चार्ज भी कर पाएंगे। तो ये है, इसको ऐसे ही लगातार करते रहिए और पीस ऑफ पेपर को आप अट्रैक्ट करने की कोशिश करिए। हेयर में भी इसको ले जाएंगे तो आपको यहाँ पे महसूस होगा कि ये अट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमारे बाल थोड़े से अच्छे हुए होंगे आई थिंक, ठीक है। तो इसी मेथड को बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो देखिए अब कौन कौन सी चीज़ों को किसके साथ रब करने पे वो अच्छे से चार्ज हो जाता है। तो अगर हम ग्लास की बात करें, अगर आपके पास एग्जांपल में अगर आप बात करें ग्लास रॉड की, तो ग्लास रॉड को हम लोग जो है ग्लास रॉड को चार्ज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं हम लोग, सिल्क, ठीक है। ग्लास रॉड को यूज करते हैं चार्ज करने के लिए, सिल्क का यूज करते हैं, ठीक है। ये एक सेट बनता है। अब ये क्या है, ग्लास रॉड, ऐसा नहीं कि ग्लास रॉड को सिर्फ सिल्क से ही रब करने पे ही चार्ज होगा, बट सिल्क से रब करने पे ही जल्दी से चार्ज हो जाता है। ऐसे ही प्लास्टिक रॉड जो होता है उसको फर जो होता है उसके साथ रब करते हैं। तो अगर ये प्लास्टिक का रॉड है तो यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये कुछ सेट होते हैं जिसकी हेल्प से आप इसको रब करके इसको चार्ज जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो चार्जेस डेवलप होते हैं अगर आप देखें तो यहाँ पे जो चार्जेस डेवलप होते हैं इस ग्लास पे, ये प्लास्टिक रॉड है एक्चुअली, ये है प्लास्टिक रॉड प्लस, ठीक है। तो ये दोनों चार्ज होंगे। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे के साथ रब किया जाता है तो दोनों ही चार्ज हो जाते हैं। इनमें से कोई एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो इस केस में अगर ग्लास रॉड की बात करें तो ये ग्लास रॉड जो होता है ये पॉजिटिव चार्ज होता है, और अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ तो दूसरा वाला क्या होगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये कंडीशन फिक्स है। यहाँ पे ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है। ऐसे ही प्लास्टिक की बात करें तो ये प्लास्टिक रॉड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है और ये हो जाता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमको देखना होगा कि जब भी दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं एक दूसरे में, जैसे कि यहाँ पे आपके पास ये क्लॉथ है और ये सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, इन दोनों को ऐसे रब करेंगे तो इन दोनों, ये भी चार्ज ऑब्जेक्ट होगा, ये भी चार्ज ऑब्जेक्ट होगा। इनमें से किसी एक पे पॉजिटिव तो दूसरे पे नेगेटिव आएगा। अगर इस पे पॉजिटिव आएगा तो डेफिनेटली इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि एक साथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बॉडी डेवलप होती हैं। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी डेवलप हुई फिर कुछ देर बाद नेगेटिव चार्ज डेवलप हुई, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज हुआ एग्जैक्ट उसी टाइम पे ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, या फिर ये नेगेटिव चार्ज हुआ तो एग्जैक्ट उसी टाइम पे ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। एक को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव चार्ज होने के बीच में कोई भी टाइम इंटरवल कभी भी नहीं हो सकता है, दोनों एक साथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे। ऐसे ही यहाँ भी होगा, और जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा एग्जैक्टली उतना ही इस पे नेगेटिव आएगा। तो दो बातें इंपॉर्टेंट है, जब दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं आपस में तो दोनों पे इक्वल चार्ज आता है, दूसरा अपोजिट चार्ज आता है, थर्ड एक साथ दोनों चार्ज होते हैं। ये 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इनको समझना चाहिए। तो इन दोनों पे क्या आया देखिए, इक्वल चार्जेस, अपोजिट चार्जेस और एक साथ। तो ये है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आपसे पूछा जाए कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए तो आप बोलेंगे द टू ऑब्जेक्ट विच आर रब टुगेदर बोथ गेट्स चार्ज एट द सेम टाइम, one of them is positively charged and another one is negative charged, and the magnitude of charges on the both object will be same। तो इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की। लेकिन चार्जिंग बाय फ्रिक्शन को अगर डिफाइन करना हो सिंपली तो आप क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज चार्ज
by rubbing another object, then this phenomena is known as charging by friction। बहुत ही सिंपल है, एक ऑब्जेक्ट है उसको दूसरे ऑब्जेक्ट से रब करके चार्ज किया गया है, तो ये फिनोमेना जिसमें कि ऐसा किया गया उसको बोलते हैं चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। ठीक है, तो आपका ये हो गया होगा चार्जिंग बाई फ्रिक्शन क्या होता है। अब एग्जाम्पल्स में देखा आपने, ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आया तो सिल्क पे नेगेटिव आया। ऐसे ही प्लास्टिक रॉड को जब फूल के साथ यहाँ पे रब किया तो आपने देखा कि प्लास्टिक रॉड पे नेगेटिव चार्ज आएगा और फूल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखिए क्यों आता है ये सब कुछ चार्जेज, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है उतना, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताएंगे क्यों होता है ऐसा। ठीक है, तो इससे पहले कि हम इस चीज़ों को इरेज कर दें, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो भी टॉपिक है उसको भी कंप्लीट करेंगे, तो पहले इस पॉज करके इस चीज़ों को नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि सपोज कर लिया यहाँ पे आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ए है प्लस ये ऑब्जेक्ट है बी, इन दोनों को रब किया गया है। जब इन दोनों को रब करेंगे आपस में तो क्या होगा, सपोज ए पे आ गया पॉजिटिव चार्ज तो बी पे क्या आएगा, बी पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट को आप एक दूसरे के पास रखेंगे तो इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो अगर आपने दो ऑब्जेक्ट जिनको रब किया है, ये ऑब्जेक्ट ये हमारे पास, ये है हमारे पास कॉटन, इन दोनों को रब किया ऐसे, ठीक है, दोनों चार्ज हो गए, इनमें से एक पॉजिटिव चार्ज हुआ दूसरा नेगेटिव, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, इसके बारे में ये कैसे पता करते हैं बाद में देखेंगे हम लोग। अब इन दोनों को अगर एक दूसरे के पास रखेंगे तो ये क्या होंगे, अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे अट्रैक्ट करते हैं। अगर यहाँ पे दोनों को पास रखेंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। कई बार ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि इनके जो चार्ज है वो बहुत ही कम हो, ठीक है, उतना स्ट्रांग फोर्स नहीं है कि वो अट्रैक्ट कर पाए, बट और क्लोज अगर ले आते हैं तो जरूर यहाँ पे अट्रैक्शन ही होगा। तो यहाँ पे अगर इस ऑब्जेक्ट ए को बी के साथ रब किया गया है तो इस बात की गारंटी है कि अगर इन दोनों को एक दूसरे के क्लोज ले आएंगे तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा। ठीक है, तो ये है यहाँ पे और इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक मिल गया इस मेथड का कि जिन दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ रब करते हैं, जब उनको एक दूसरे के पास ले आते हैं उनके बीच कौन सा फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप बोल सकते हैं कि लगता है यहाँ पे। तो ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोर्स के बारे में। तो ये है चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। आई होप कि आपको ये चार्जिंग बाई फ्रिक्शन समझ में आ गया है। ठीक है, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन क्या होता है, कैसे चार्ज कर सकते हैं। आप एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जिसमें आप एक कॉम्ब को हेयर से चार्ज करेंगे और पीस ऑफ पेपर्स को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उसको करिए, चेक करिए। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लीजिए, मेथड्स ऑफ चार्जिंग में बाई फ्रिक्शन क्या होता है, फिर आगे हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे। तो अगला टॉपिक जो आएगा हमारा वो इसी से रिलेटेड होगा, देखेंगे कि कैसे ऑब्जेक्ट नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, रब करने पे क्यों दोनों पे इक्वल चार्ज आता है, अपोजिट चार्ज आता है, और दोनों एक साथ कैसे चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको अभी देखेंगे हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे इसको। जो नेक्स्ट हमारे चार्जिंग के मेथड्स हैं उसको देखेंगे कि क्या कौन कौन से मेथड है हमारे और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है,
तो ये टॉपिक है चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसको आप लोग करिएगा, ठीक है। अपने से आप ट्राई करिए। हमने एक बार बताया भी था इसके बारे में कि कैसे चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है, ठीक है। इसको अभी हम लोग डिटेल में कंप्लीट करेंगे। चार्जिंग बाय इंडक्शन जो प्रोसेस है वो क्या होता है, ओके। तो इसको कंप्लीट करेंगे।